शिक्षार्थी से संबंधित कारक, जो शिक्षक से संबंधित कारक थे वो खत्म हो गए हैं। अब आते हैं शिक्षार्थी से संबंधित कारक, यानी बच्चे से संबंधित कारक, जिसमें सबसे पहले आता है सीखने की इच्छा। अगर मुझे आपको कुछ सिखाना है और ज़बरदस्ती बैठ के मैं कहूँ नहीं सीखो नहीं सीखो, तो आप डर की वजह से बैठे तो रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग यहाँ नहीं रहेगा। मैं आपको नहीं सिखा सकती और डंडे के बल पे भी अगर सिखाऊं तो आप बहुत टाइम ले जाओगे और मन में भी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, एक घृणा सी हो जाएगी, ज़बरदस्ती बैठा के मुझे पढ़ाया, मुझे सिखाया, इस तरह से किया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीखने की इच्छा। जब तक आपकी सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक अधिगम की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे क्लास में, लेकिन मेंटली रूप से आप आउट ऑफ क्लास में आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये आपको भी पता है। आप कहती हो ना कि मैं कहती हूँ चलो बेटा आज थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करनी है, पीटी वगैरह होगी, और आज थोड़ा पढ़ाई में भी कुछ नया कराना है। आप कहोगे मैडम तबीयत खराब है, और मैं आपसे कहूँ कि नहीं करना है, ज़रूर करना है आपको, और बैठो और करो, तो आप करोगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे मन से। तो शारीरिक और मानसिक थकान ये प्रभावित करता है अधिगम को। आपने सामुदायिक सहभागिता में पार्टिसिपेट किया, आज कैंपस की साफ सफाई की आपने। अब साफ सफाई 1-1.5 घंटे तक आप करते रहे और आते ही बैठा दिया जाए चलो मैथ पढ़ो, अब मैथ की क्लास हो गई, तो आप क्या कहोगे, नहीं मैडम नहीं पढ़ा जाएगा, शारीरिक रूप से थके हुए हो। या आपको पढ़ते पढ़ते इतनी देर हो गई है कि अब और पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, तो आप क्या कहोगे, नहीं अब थकान हो रही है, अब नहीं पढ़ा जाएगा, तो वहाँ अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, वहाँ अधिगम नहीं चल पाएगा। शैक्षिक पृष्ठभूमि, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ हमें नॉलेज थोड़ी कम होती है। जैसे होता क्या है, कुछ बच्चे मैथ से घबराते हैं, ठीक है, और मैथ में उनको, जैसे यहाँ दिखाया है, एक बच्चा है जो ऐसे हाथ करके बैठा है, सिर्फ उसे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बच्चा है उसको ठीक से 1 2 3 भी नहीं आते, और उसको हम भिन्नों का जोड़ और गुणा ये सब सिखाने लगे तो कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा जब तक उसका बेस क्लियर नहीं होगा। उसको काउंटिंग ठीक से नहीं आती तो आगे का कहाँ से करेगा। इसी तरह से कंप्यूटर है या कुछ और ले लीजिए आप, कि यदि छात्र किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक ये होता भी, हम सोच के बैठ जाते हैं कि सब्जेक्ट कठिन है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ना, तो वो उसमें परेशानी होती ही होती है। और यदि हम सोचें या नहीं ज़्यादा कठिन नहीं है, आ जाएगा आराम से, तो उसमें आप देखो कि जल्दी आ भी जाता है। ये हमारी सोच पे भी निर्भर होता है। ठीक है, तो इसमें शैक्षिक पृष्ठभूमि, थोड़ा बैकग्राउंड ये हमारा आता है। जैसे हिंदी मीडियम का एक बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में उसको डायरेक्ट इंटर में एडमिशन दिला दिया, और इंटर से पहले वो हिंदी मीडियम में था, तो उसे कैच करने में, वहाँ के माहौल में रमने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। शैक्षिक पृष्ठभूमि थोड़ा उसकी हिंदी मीडियम से है क्योंकि, ठीक है, तो उसे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब टोटल उसे इंग्लिश में पढ़ना है, पहले टोटल उसने हिंदी में पढ़ा था, तो ये पृष्ठभूमि उसे प्रभावित करेगी। परिपक्वता, ये होता है ना कि बहुत सी चीज़ें हम तभी सीखते हैं जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। यदि यही चैप्टर के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आज मुझे पढ़ाने हैं और कक्षा 5 के बच्चों को मैं पढ़ाने लग जाऊं और इसी स्टाइल से पढ़ाने लग जाऊं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या बोल रही हैं और क्या पढ़ाना चाह रही हैं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। एक मैच्योरिटी होती है और उस मैच्योरिटी के हिसाब से ही आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। कक्षा 1 का बच्चा है तो ये चीज़ें उसे सीखनी चाहिए, मैथ और हिंदी में ये उसको आना चाहिए। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं आपका सिलेबस बढ़ता चला जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इंटर तक जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जब आप बीए या बीएससी में गए तो आपको लगता है ये तो चैप्टर तो वही है जो इंटर में पढ़े थे, लेकिन अंतर क्या है, वो और विस्तार से उसमें दिया होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जब मैच्योरिटी होती है तभी हम सीख पाते हैं, अन्यथा नहीं, हम कितना भी प्रयास कर लें वहाँ अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, सीखने का समय तथा अवधि। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर पढ़ते पढ़ते सुबह से ये टाइम हो गया है और लास्ट का पीरियड आपको मैथ जब पढ़ना पड़ता है या कोई कठिन विषय जो आपको कठिन लगता है, इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, साइंस ले लो, तो आप एकदम थके हुए होते हो और आपका मन नहीं लगता है। तो सीखने का एक समय, इसलिए टाइम टेबल पर ध्यान दीजिएगा। कभी जब आप इंटर तक पढ़े हैं कभी,
तो टाइम टेबल ऐसे रखा जाता है कि पहले मैथ का पीरियड हो या कठिन सब्जेक्ट का पहले और आसान सब्जेक्ट का बाद में। जैसे संगीत है, ड्राइंग है, इसका लंच के बाद ज़्यादातर पीरियड रखे जाते हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चा मेंटली रूप से थक जाता है सुबह से शाम तक, तो आसान विषय को बाद में रखा जाए, सरल विषय पढ़ाए। अवधि की वही बात है कि टाइम जब ज़्यादा हो जाता है तो थकान होने लगती है और अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है।